चलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 11.5 में है, चैप्टर 11 में सॉल्व का ये एक और कैटेगरी है। पहला होता है सेपरेट द वेरिएबल। अब हम कर रहे हैं होमोजीनियस से उस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y की टर्म में। तो सबसे पहले होमोजीनियस हमें फंक्शन पता होनी चाहिए, होमोजीनियस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार डेफिनेशन आ चुकी थी पर वो क्वेश्चन 6 नंबर में था, 2 नंबर में डेफिनेशन थी और 4 नंबर का क्वेश्चन था, पर ऐसा होता नहीं है, एक बार आया, रेयर था वो भी। तो होमोजीनियस फिर भी तभी कह रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा। A function is said to be homogeneous. A function is said to be homogeneous with degree n of the nth degree in x and y, x और y में वेरिएबल x y की जगह u v t थीटा w z कोई भी ले सकते हो। इफ इट कैन बी, इफ इट मतलब फंक्शन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n y by x और ऑब्लिक डाला है और है y की पावर n, जो बाहर आएगा, इसको याद करने का तरीका ये होता है, जो बाहर आएगा वो नीचे आएगा, जो बाहर होता है वो नीचे होता है। ये होते हैं होमोजीनियस फंक्शन। x की पावर n f y by x में जो एक्सप्रेस हो सकता है, x की पावर n y by x में जितने भी फंक्शन हमारे पास एक्सप्रेस हो सकेंगे उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस। एग्जाम्पल, y equals to fx equal to x square plus y square plus xy। हमें कैसे पता चलता है होमोजीनियस है कि नहीं? हम अगर इस क्वेश्चन को समझें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, फिर मैं चीज को आपसे शेयर करता हूँ, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में चलता हूँ होमोजीनियस क्या होती है। मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ, मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, प्लस 2 में हो, इसलिए मैं ये बात बोल सकता हूँ y बाई x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो y बाई x। सोचो y इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू आ गया, तो ये आ गया y बाई x का होल स्क्वायर, y बाई x आ गया, मैंने x स्क्वायर खींच लिया। ये x स्क्वायर खींचता हूँ, 1 को मैं मैथ में एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ, सोचना ना। ये क्या आ गया y बाई x का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया y बाई x। सारे का सारा फंक्शन y बाई x की टर्म में टूट गया, मतलब x स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाई x लिखा जा सकता है। ये y बाई x की पावर 1, ये y बाई x का स्क्वायर, ये y बाई x की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, तो ये क्या हो गया? यस, होमोजीनियस हो गया। ये इसको चेक करने का तरीका होता है। और ये अगर होमोजीनियस हो गया है तो इसकी डिग्री कितनी आई है? इसकी 2 आ गई। ये इसकी क्या कहलाती है? डिग्री। इसकी डिग्री कितनी होमोजीनियस की? 2 है। इसको क्या बोलूंगा? यस, होमोजीनियस है। सोचना, विद डिग्री 2 है। आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं इस वाले को। क्यों? ये y बाय इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, इस फॉर्म में। यस, क्या हो गया? होमोजीनियस विद डिग्री 2। अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं। इसमें हम ये वाला लॉजिक लगेंगे, सेपरेट द वेरिएबल वाला नहीं लगेगा सॉल्व करते हुए। पर पहले पहचान होनी बिल्कुल जरूरी है। कैसे पता चलेगा सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो आप कि होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस होने में क्या चाहिए कि अगर मैं x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो सब में क्या आ गया? नीचे प्लस 2 की तरह सोचना आपने, तो ये आ गया डिग्री 2 का। और दूसरा तरीका भी है इसको सोचने का, थोड़ी जगह इधर निकालता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया था बताओ? टेकिंग, थोड़ा स्लो रख रहा हूँ,
नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉमन फ्रॉम एक्स स्क्वायर से, जिसको थ्योरी से थोड़ा एलर्जी है। एक्स स्क्वायर मैंने सब में से कॉमन लिया, या फिर मैंने क्या बोला, एक्स की पावर है एफ वाई बाई एक्स फॉर्म का, जब तुमने एक्स बाहर लिया तो नीचे एक्स आ रहा है, देखो वाई बाई एक्स की फॉर्म का आ रहा है फंक्शन। या फिर और क्या कॉमन ले सकते हो, टेकिंग वाई स्क्वायर कॉमन ले लो फ्रॉम, बस किससे लेना है इसमें से वाई स्क्वायर, इसी में से बोला, या तो ये कर लो एक्स स्क्वायर कॉमन या वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे, सब में से वाई स्क्वायर ले लेंगे, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर 1, एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर एक्स बाय वाई, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर एक्स बाय वाई रेज़ टू पावर 0। सोचना अगर समझ आती है तो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये क्या आ जाएगा, सोचो वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई, तो जब वाई स्क्वायर बाहर आ रहा है तो एक्स बाय वाई आ रहा है, मैंने वही कहा था, ये क्या होगा, यस, चाहे ऐसे जज कर लो चाहे ऐसे चेक कर लो, जैसे मर्जी वो आपकी मर्जी है, चाहे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया क्योंकि डिग्री 2 थी, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, चाहे मैंने क्या ले लिया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यस होमोजेनियस है। विद डिग्री कितनी है, दिस इज कॉल्ड डिग्री 2, डिग्री 2 है, इसको हम डिग्री बोलते हैं, ये हमारी डिग्री बताती है, ये क्या बताती है, डिग्री किसकी वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप चाहे x कॉमन लो उसके, चाहे y स्क्वायर कॉमन लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी एक कॉमन ले सकते हो। बट एक और एग्जांपल दे रहा हूं, तो पहचान करने का तरीका होता है, इसको होमोजेनियस को ये बता, एक्स स्क्वायर कॉमन समझ गया, y बाई एक्स का फंक्शन बन जाए, या y स्क्वायर कॉमन एफ एक्स बाई वाई का बन जाए। पर अगर ये आ जाए, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y आ जाए, मान लो यहां से y एक्स स्क्वायर कॉमन लो, टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो y क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कितना आएगा बताओ, 1 प्लस 3y बाय एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको क्या कह दिया है, एक्स स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकता हूं बताओ, y बाय एक्स की पावर 0 प्लस 3 टाइम y बाय एक्स इंटू एक्स। सोचना तो ये क्या, सारे का सारा y बाय एक्स की पावर 0 3, y बाय एक्स 1 बाय एक्स भी बचेगा, क्या इस सारे को मैं फंक्शन ऑफ y बाय एक्स लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, सारे का सारा y बाय एक्स में नहीं है, 1 बाय एक्स भी फालतू पड़ा है देख लो, तो ये y बाय एक्स में नहीं लिख सकता हूं, नॉट होमोजेनियस। सर हमें नहीं ये पार्ट समझ में आता, डेफिनेशन तो चलो हम रख लेंगे, पर हमें ये पार्ट नहीं समझ में आता, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है समझाने का या समझने का। देखो जो बुक का है, जो थ्योरेटिकल है, जो बीटेक सेकंड सेमेस्टर में आएगा, बीएससी सेकंड ईयर में, वो उसमें सेमेस्टर होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में आएगा, सो सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आएगा, थर्ड सेमेस्टर में, तो वो तो ऐसी पहचान है, बुक की तो पहचान यही है। बट देसी तरीका ढूंढना तो मैं बता देता हूँ तुम्हारे को, आपको देखते सारी पता चल जाएगा होमोजेनियस है कि नहीं, देखो जरा कैसे। फिलहाल एक बार मैं सारे को पढ़ा देता हूँ, फिर मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ, फिर आप किसी को भी जज कर लोगे होमोजेनियस है होमोजेनियस नहीं है, बिना ये करे कैलकुलेट किए। पर बुक क्या कहती है उसको भी समझना या पढ़ना चाहिए। में एक फंक्शन, कोई फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ एन डिग्री इन एक्स एंड वाई, जो इन एक्स वाई में हो, किसी में भी आप वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, इफ इट कैन बी एक्सप्रेस या पुट इन द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर n, तो x नीचे आएगा, मैंने बोला है जब आप x कॉमन लोगे तो x नीचे आएगा, अंडरस्टूड सी बात है। सारा फंक्शन y बाय x में होगा, जैसे इसमें से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, अभी टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर डेफिनेशन घुसे दिमाग में, या मेरा एक तरीका घुसे, या y स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यूनिफॉर्म भी बन सकती है, तो ये होता है, तो यस होमोजेनियस होता है विद डिग्री 2, क्योंकि ये डिग्री होती है, ये डिग्री होती है, ये डिग्री है हमारे पास, डिग्री 2 है, क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में एक्सप्रेस हो गया है, x बाय y में, चाहे उसकी पावर 2 है, चाहे उसकी पावर 0 है, चाहे उसकी पावर 1 है। पर जैसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया x स्क्वायर और प्लस 3y, तो मैंने जैसे ही यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेना चाहा 1 प्लस 3y बाय x,
तो मैं 1 को तो y बाय x की पावर 0 लिख सकता हूँ, इसको y बाय x स्क्वायर थोड़ा लिख दूंगा, इतना तो मैथ मुझे भी आता है आपको भी आता है, मैं इसको y बाय x का स्क्वायर थोड़ा लिख दूंगा, मैं नहीं लिख सकता हूँ y बाय x का स्क्वायर, क्यों, y के ऊपर कहाँ है स्क्वायर, y बाय x का स्क्वायर तो मैं लिखने से रहा कतई, 2x है तो एक अलग करना पड़ेगा, y बाय x इंटू 1 बाय x, तो ये y बाय x की फॉर्म में कहाँ आया, ये y बाय x की फॉर्म में, हाँ ये y बाय x की फॉर्म में नहीं, उसके बाद 1 बाय x भी है तो नहीं आएगा, नॉट होमोजेनियस। तो पहचान कैसे करेंगे, आओ मैं तुम्हें पहचान करनी बताऊं। किसी भी क्वेश्चन की पहचान करनी हो कि होमोजेनियस फंक्शन या किसी भी फंक्शन की पहचान करनी हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन लिखवा रहा हूं, ये देसी तरीका है, इससे आप किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऊपर लिखवाता हूं आराम से ताकि ज्यादा एग्जांपल दे सकूं। आइडेंटिफिकेशन किसकी वाला, ऑब्वियस ही बात है ऑफ होमोजेनियस फंक्शन की। अब इसके बाद आप बताना नहीं पता चलता, ये तो थ्योरी जो पेपर में आएगा तो यही लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन, अगर बोलेगा डिफाइन होमोजेनियस फंक्शन तो यही लिखनी पड़ेगी आपको। ये तो पहचान करने की तरीका है कि कोई एक फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं, उसका सिर्फ तरीका है आइडेंटिफाई ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ये डेफिनेशन थोड़ी ना मैं लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन तो लिखवा दी, x की पावर n कॉमन f y by x, y की पावर n कॉमन f x by y एंड डिग्री ये होमोजेनियस है। तो इसकी पहचान क्या होती है, जो डिग्री होती है, ये पहचान है इसकी, ऑफ ईच टर्म की, वो कहता है सेम होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपको ये पता कि नहीं पता, टर्म किसको बोलते हैं पता कि नहीं पता, सेम किसको बोलते हैं पता कि नहीं पता, खत्म, टेंशन खत्म। इतनी बड़ी बात को इस लाइन में बस लिख दीजिए, हर एक टर्म की अगर डिग्री सेम है, अब आपको डिग्री भी पता है कि नहीं पता तो आप सोचो, मुझे डिग्री पता है कि नहीं पता, कितनी बार बात हुई है कि डिग्री क्या होती है, 5 की डिग्री 0, ऑब्वियस x की डिग्री देखिए टोटल डिग्री, क्यों, कांस्टेंट की डिग्री 0, 5 इंटू x 0 होता है अगर आपको पता हो तो 5 की डिग्री 0, x की डिग्री 1, 3x की डिग्री 1, चलो पहले मैं x के लिखता हूं, x की डिग्री 2, x y की डिग्री 2, 1 और 1 2, x स्क्वायर अंडर रूट की डिग्री 1, x y अंडर रूट की डिग्री, x स्क्वायर की डिग्री 2, x y की डिग्री 2, x स्क्वायर अंडर रूट की डिग्री 1, x y की डिग्री 2 थी तो उसका अंडर रूट की डिग्री 1, सोचो, x स्क्वायर की डिग्री 2, रूट x स्क्वायर की डिग्री 1, x y की डिग्री 2, x y अंडर रूट की डिग्री 2 का रूट 1, x y स्क्वायर की डिग्री 3, x स्क्वायर y स्क्वायर की डिग्री 4। फॉर एग्जांपल चाहिए तो ये देखो, x y क्यूब की डिग्री 4, x y स्क्वायर अंडर रूट की डिग्री, बोलो, x y स्क्वायर अंडर रूट की डिग्री 3/2, क्या हो गया है 3/2, क्यों, इसकी डिग्री कितनी है 3 का रूट 3/2, x स्क्वायर y स्क्वायर की डिग्री 4, x स्क्वायर y स्क्वायर रूट की डिग्री 2, सोचो आराम से, अकेले x में तो कोई दिक्कत ही नहीं, y क्यूब की डिग्री में क्या दिक्कत है 3, इसके आगे कोई कांस्टेंट लगा दूं 7 तब भी डिग्री तो वही देगी, 2x स्क्वायर की डिग्री 2 ही, 3xy की डिग्री 2 ही, 5 अंडर रूट x की डिग्री 1 ही, 6xy स्क्वायर की डिग्री 2 और 1 3, -5 2 और 2 4, उसमें क्या डिग्री फर्क पड़ेगा, इनको हम बोलते हैं डिग्री, जिस डिग्री की मैंने यहां बात कर रही, और सिर्फ यहां नहीं बोलते, पूरे मैथ में ये डिग्री होती है। एक्स वाई इक्वल टू 1 कर्व होती थी, लाइन नहीं होती, टोटल डिग्री 2 काउंट होती है एक्स वाई की, एक्स वाई डॉट की डिग्री 1 काउंट होती है, एक्स वाई स्क्वायर की डिग्री 3 काउंट होती है, पर एक्स वाई स्क्वायर रूट की डिग्री 3 का अंडर रूट 3/2 काउंट होती है। ये यहाँ नहीं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिग्रियां हैं, पूरे मैथ में हम यही हैं, चाहे वो भले डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, पूरे कैलकुलस में चलती है। एनी हाउ, मेरा मतलब इसके आगे कोई कांस्टेंट आ जाए -7 तो उससे डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से डिग्री का कोई y³ by 3 आ जाए या y³ by 5 आ जाए,
तो डिग्री का कोई तो नहीं पड़ता, डिग्री तो अपनी जगह रहेगी। चलिए एनी हाउ, अब मैंने क्या बोला था, डिग्री ऑफ ईच टर्म की सेम, हर टर्म की बोला है। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसकी डिग्री बताओ कितनी है, 2, इसकी डिग्री 2, पूरे की डिग्री नहीं देखनी, ईच टर्म वर्ड कैच करो, हर टर्म की डिग्री। अब आपको टर्म ही ना पता हो तो आप मेरा सीधी खाओगे, 2 और इसकी डिग्री 2, तो हर एक टर्म की डिग्री क्या है, तो पक्का होमोजेनियस से ठप्पा लगा दो। इसमें देखो इसकी डिग्री ओरली बताऊंगा, लिखता थोड़ा रहूंगा यहाँ पे, क्या लिख लिख के देना है क्या, डिग्री क्या है 2। फिर बोतल बोतल ले आओगे घर से, निप्पल नुप्पल लगा के दूध डाल के देते रहेंगे, पीते रहना, अगर लिखना ही हर एक में। तो डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री 1 है 1, तो ये होमोजेनियस नहीं है, चलो देख लेना। यहाँ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो होमोजेनियस होने के लिए डिग्री 2 होनी जरूरी है, डिग्री अगर 2, डिग्री 2 कह रहा हूँ, डिग्री सेम होनी जरूरी है, 2 से कोई लेना देना नहीं। मेरा मतलब फंक्शन दिया हुआ है y गुड fx इक्वल टू x क्यूब 3x स्क्वायर y, होमोजेनियस यस और नो, वो आपने देखना है। मेरी तरफ से इसका यस है आंसर। अगला है डिग्री 3, डिग्री 3 हर एक टर्म की देखनी है। y इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन इसलिए जरूरी है तो पूछेगा तो, अदरवाइज एक्सरसाइज में कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ये जो मैं 15 मिनट से बोल रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज की जरूरत है आपको, x स्क्वायर y स्क्वायर 3xy, यस सोचते रहिएगा। होमोजेनियस है कि नहीं है फंक्शन, ये पहचानना चाहिए। x प्लस रूट एक्स वाई मेरी तरफ से यस है, डिग्री 1, डिग्री 1 हर एक टर्म की देखनी है, हर एक टर्म की। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x 4y स्क्वायर, नो। डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1 नहीं। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब, मेरी तरफ से यस, मेरी तरफ से नो। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर, मेरी तरफ से नो। डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 2 ये गड़बड़ है, डिग्री 1 गड़बड़ है, ये होमोजेनियस नहीं। अब इससे ज्यादा क्या कोई बताएगा, अगर आपको डिग्री की पहचान नहीं है, टर्म नहीं पता, वो आप देखो। डिग्री पता है, ईच टर्म का मतलब पता है, सेम तो पता ही होगा। चलो ये होमोजेनियस, होमोजेनियस फंक्शन की बात थी। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 0 डिग्री की है, +2 में, तुम्हें समझ नहीं आएगा, +2 में। जैसे डिग्री कितनी है इसकी 2, हमारे पास डिग्री 0 बनी है सारी। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बता रहा हूं, वैसे कितनी भी डिग्री हो सकती है, n तक डिग्री जा सकती है, वो होता है। ग्रेजुएशन में है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 वाले क्वेश्चन, पर +2 में थोड़े इजी हैं, पहचान करनी मैंने सिखा दी है, तो वो देखना जरा। ये है आइडेंटिफाई द होमोजेनियस फंक्शन, ये होमोजेनियस होते हैं सारे, देखो। अब और चाहे 10 एग्जांपल लिखवा लो, चाहे 100 लिखवा लो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड है होमोजेनियस, पहले फंक्शन किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वाई, देखो is said to be homogeneous, a differential equation in xy is said to be homogeneous if it can be put in the form of equation if it can be put in the form of dy by dx equals to f1 x comma y f2 where f1 x comma y
and f2x, y are the differential functions, are the homogeneous functions are the homogeneous function with degree same, with same degree. ये इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर भी एक फंक्शन आएगा नीचे भी आएगा। यहां हमने होमोजेनियस फंक्शन की बात, यहां ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। इसी बात को मैं देसी तरीके से समझा रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ही अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का समझा रहा हूं, मतलब ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका मैं पहचान सिखा रहा हूं आपको बड़ा देसी तरीके से। फिर मैं एक लास्ट में एक बात बताऊंगा, फिर वर्किंग रूल, जहां एक भी वर्किंग रूल समझ हुआ हमारा काम खत्म, एक क्वेश्चन में भी, क्योंकि इंटीग्रेशन ही इसमें पहले पहचान तसल्ली बख्श करा। पहचान के कैसे पता चलेगा होमोजेनियस का क्वेश्चन है कि हमारे पास सेपरेट द वेरिएबल क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले फंक्शन की पहचान कराई थी, पर हम सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की करेंगे। हमें क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, तो देखो भाई ये क्या कहना चाहता है बड़ा देसी तरीके से। स्टेप 1, हमें कैसे पता चलेगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, उसकी पहचान बता रहा हूँ। कंसीडर कर लेना, यहाँ dy by dx लिखा हुआ है, ये फंक्शन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ये डेरिवेटिव है पॉलिनोमियल। तो हम कैसे कराएंगे? कंसीडर कर लेना dy by dx ऑन वन साइड, किसी भी एक तरफ, एंड रेस्ट ऑफ फंक्शन, जो बाकी का बचेगा, ऑन अदर साइड, ताकि हम इस फॉर्म में बना सकें। dy by dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। dy by dx एक तरफ, देसी भाषा में बाकी सब एक तरफ। स्टेप 2, dy by dx ऊपर भी वेरिएबल होगा और नीचे भी वेरिएबल होगा। मेरी भाषा में देखो, ऊपर भी वेरिएबल xy, नीचे वेरिएबल। मैं होमोजेनियस फंक्शन को जानता ही नहीं हूं क्या है, पर मैं वेरिएबल वर्ड को समझता हूं। ऊपर वेरिएबल होगा, नीचे वेरिएबल होगा। फिर स्टेप 3 है, डिग्री जो होगी, डिग्री ऑफ ईच टर्म की इज डिग्री ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is the same. Degree of each term in numerator and denominator same. क्या मतलब बता रहा हूं? उससे पहले एक छोटा सा नोट लिखवा दूं। In +2 we deal with 0 degree homogeneous differential equation. In class +2 we deal with डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 0। समझ में नहीं आया? सब पता चलेगा। वी डील विद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 0। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 0। with the degree 0। चलिए, कर लो नोट, फिर मैं अपनी बात को समझाऊं और हमें ग्रेजुएशन में क्या देखने में मिलेगा वो बताऊंगा। उसका सॉल्यूशन अलग होते हैं ग्रेजुएशन वाले, उसमें डिग्री 0 के अलावा भी मिल सकती है, मगर डिग्री 0 वाली होती है। जो हमारे पास है, पहले मैं उसकी बात करूं, मैंने यहाँ पे क्या समझाया वो बताता हूँ। और वही बात इसने कही,
f1xy and f2xy are the homogeneous function with the same degree। मैंने वही कहा, डिग्री ऑफ ईच टर्म की इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको मैं क्या इसमें कहना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल से सुनो हमारे पास कैसे होंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फंक्शन बताओ। एग्जांपल 5-6 लिखवा रहा हूँ, देखो समझ आता है कि नहीं समझ आता। x स्क्वायर y स्क्वायर xy, आराम से देखो। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा एक बात को ध्यान रखना, dy बाई dx एक तरफ करना, बाकी सब एक तरफ। मतलब कंसीडर dx on one side, dy by dx on one side और रेस्ट ऑफ फंक्शन ऑन अदर साइड, बाकी सारा बचा कचा उधर ले जाना। फिर ये देखना क्या ऊपर भी तुम्हारे पास वेरिएबल है, वो आप जज कर सकते हो। क्या नीचे भी वेरिएबल है? अलजेब्रिक होने चाहिए वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अलजेब्रिक होने चाहिए वेरिएबल। लिख दो ब्रैकेट में, ट्रिग्नोमेट्री होंगे बिल्कुल। अलजेब्रिक कौन से होते थे आईलेट में याद करो, अलजेब्रिक होने चाहिए वेरिएबल। अलजेब्रिक का मतलब क्या था याद करो, x, अलजेब्रिक में कौन कौन आता था, x, थीटा, z, t, 1 2 कांस्टेंट याद। अलजेब्रिक होते हैं अलजेब्रिक, x में आती है इक्वेशन में, थीटा में आती है, z में, t में। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात नहीं करना चाहता हूं, वो टाइप आगे आएगी, e पावर x, log x, sin x, इनवर्स x, इसकी बात नहीं करना चाहता। अलजेब्रिक से माना होता है x से, y स्क्वायर से, z क्यूब से, 1 बाय थीटा से, sin x से नहीं, e पावर x से नहीं, sin इनवर्स x से नहीं, log ऑफ x से नहीं, आईलेट के बाकी छोड़ के अलजेब्रिक है। तो कहता है ऊपर वेरिएबल है, हाँ है, नीचे वेरिएबल है, हाँ। डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, क्या होमोजेनियस है? यस, ये होमोजेनियस है, ये मतलब है इसका, ये सारे होमोजेनियस है। मेरे पास आज है dy by dx एग्जाम्पल है, वेरिएबल वेरिएबल ठीक है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 बिल्कुल ठीक है। x स्क्वायर आ जाए, y आ जाए, नीचे xy आ जाए। वेरिएबल है, हाँ है, नीचे वेरिएबल है, हाँ है। यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई 1 और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये होमोजेनियस नहीं है। dy by dx आ जाए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाए। ऊपर वेरिएबल है, हाँ है, नीचे वेरिएबल है, नहीं, वेरिएबल वेरिएबल है, नहीं है, वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास होमोजेनियस नहीं है। किसी और तरीके से होगा, भले डिग्री 2 2 थी, वेरिएबल वेरिएबल भी चाहिए। अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करूंगा, अभी फिलहाल मैं इसकी बात करूंगा। मैं लिख देता हूँ आइडेंटिफिकेशन होमोजेनियस फॉर, मोटा मोटा लिख देता हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। अलजेब्रिक फंक्शन से हमारा होता है x y थीटा u v w से होता है, साइन कॉस से नहीं। अभी साइन से थोड़ा दूर है, e एक्सपोनेंट से थोड़ा दूर है, लॉग से भी आगे चलेंगे। पहले एक टाइप अच्छी तरह समझ लें, इनवर्स से आगे चलेंगे। पहले एक एग्जांपल अच्छी तरह समझ लें। एग्जांपल है dy by dx, x है माइनस 3xy अपॉन y है। वेरिएबल कौन वेरिएबल है, हाँ, डिग्री 1 हर एक टर्म की, डिग्री 1, हाँ ये भी हो सकते हैं, डिग्री 1 डिग्री 2 का अंडर 1 1 1, यस है। करेंगे कैसे वो तो बाद की बात है, पहले पहचान करना तो सीखें। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स, डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3, यस, ये भी होमोजेनियस है। आपको कोई डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होना है तो बस इसी बात को। dy by dx है x क्यूब माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एक्स, डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3, वेरिएबल वेरिएबल पर डिग्री 2 नहीं है। तो एक बार जब तक नोट करोगे तो एग्जांपल मैं पढ़वा दूं। मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर सी बात की है मैंने, किसकी बोला, होमोजेनियस
सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन की बात की। एल्जेब्रिक मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एक्स वाई थीटा यू वी डब्ल्यू। कंसीडर कर लो dy dx ऑन वन साइड एंड रेस्ट ऑफ फंक्शन ऑन अदर साइड। थ्योरी में जितना हम टाइम लगा रहे हैं एक्सरसाइज में नहीं लगना, क्यों? उसमें तो एक ही काम है, सेपरेट द वेरिएबल करो, होमोजेनियस बनाओ, फिर इंटीग्रेट कराओ, इंटीग्रेशन ही सब कुछ होने। एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन, कंसीडर dy dx ऑन वन साइड एंड रेस्ट ऑफ फंक्शन ऑन अदर साइड। ये सारे एग्जांपल में dy dx एक तरफ भी है, बाकी सब एक तरफ। फिर मैंने क्या किया, dy dx वेरिएबल होना चाहिए, नीचे वेरिएबल होना चाहिए। इसमें मैं वेरिएबल से हमारा क्या मतलब है, सारे का सारा एल्जेब्रिक में है, सारे का सारा किस में आएगा बेटा, एल्जेब्रिक में आएगा, क्योंकि हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो वाली जो पढ़ रहे हैं इस समय वो एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं वो एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं। ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल, डिग्री ऑफ ईच टर्म की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होनी चाहिए। ऊपर वाले की डिग्री भी नीचे वाले की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। ऊपर वाले की डिग्री भी नीचे वाले की डिग्री भी सेम नहीं थी। ऊपर थी डिग्री, नीचे डिग्री ही नहीं थी, तो कहते हैं क्या नहीं आएगा, होमोजेनियस नहीं आएंगे। होमोजेनियस आने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 आएंगे। अब एक मिनट के लिए मेरे कहने पे देख लो, फिर मैं वर्किंग में लिखता हूँ। सर ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, सब आएगा, पर पहले अभी एक आएगा। एक पार्ट मैंने समझाया एल्जेब्रिक वाला। दो तीन बातें आपको देखनी है, क्या, डी और एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। दूसरी बात वेरिएबल वेरिएबल। तीसरी बात डिग्री ऑफ हर एक टर्म की क्या होनी चाहिए, सेम। इस नोट का मतलब भी समझा रहा हूँ, तो पहले समझो। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, चाहे कोई भी उठा लो जो होमोजेनियस है, ये वाला चाहे उठा लो चाहे वाला उठा लो। ये आ गया dy by dx, वैसे ही दिखाने के लिए मिनट के लिए देख लो, x स्क्वायर y स्क्वायर बाय xy। मैंने ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लिया, जो लिखा नहीं पर ले लिया मैंने, टेकिंग x स्क्वायर कॉमन ले लिया फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से। डिनोमिनेटर में से कैसे आएगा कॉमन सर, चलो आपको न्यूमरेटर में से ले लो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिखा रहा हूँ, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, x बाय, यहां पे x x कट गया, सोचो y आ गया। क्या मैं y को ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। y था y, चाहे तो मैथ आता है तो मैं x को नीचे भी लेके जा सकता हूं, सोचो, चाहे मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया और x से क्या कर दिया, डिवाइड, एक ही बात है मैथ में। इस x से ये भी x कट गया। अब बताओगे x की पावर कितनी बची, अब ये क्या आ गया, 1 को क्या लिख सकता हूं, y बाय एक्स की पावर, y बाय एक्स की पावर, और नीचे बताओगे क्या बचेगा, नीचे नीचे y बाय एक्स। अगर कोई मैथ समझता तो मैंने ऊपर से क्या कॉमन लिया है, x स्क्वायर, 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है xy, तो एक x कट गया, ये कितना रह गया था नीचे, x से मल्टीप्लाई, x से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, एक x भी काट दिया, या फिर इसी x को नीचे ले जाओ। ऑब्वियस ऐसे भी लेके जा सकते हो, कोई बात नहीं है। नीचे क्या था y, और ये x नीचे चला जाता है, ऐसे ले जाओ, एक ही बात है। या मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड काट दिया, जैसे मर्जी मैथ समझ लो। x की पावर 0, अब मुझे कोई बताएगा क्या आएगा, x की पावर 0। ये सारा किसका फंक्शन है, कोई बताएगा किसका फंक्शन है सारा, आराम से देखना। ये भी y बाय x में, ये भी y बाय x में, ये भी y बाय x में, किसका फंक्शन आ गया बताओगे, y बाय x में। तो क्या हो गया, होमोजेनियस फंक्शन y बाय x में। x की बार क्या है, 0, तो ये पढ़ लो जरा। इन क्लास +2 वी डील विद होमोजेनियस डिग्री, होमोजेनियस डिफरेंशिएशन विद डिग्री, तो हमारे पास सबकी डिग्री 0 आएगी, जितनी भी होमोजेनियस है। हमारे +2 में डिग्री 0 आएगी, डिग्री 0 ही होती है, मैंने ये नहीं कहा +2 में 0 ही आएगी, ये 100% है, क्योंकि आपका पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन का। बीटेक सेकंड और ग्रेजुएशन में 3rd सेमेस्टर में आपका दूसरा स्टेप होगा, वहां डिग्री बढ़ के आएगी, फिर मत बोलना नहीं सिखाई हमें, सिर्फ 0 डिग्री सिखा दी, क्योंकि +2 में 0 ही डिग्री होती है, कोई भी टीचर। इसकी भी डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है, जितनी मर्जी आप देख लो। अगर आपके पास अपनी स्पीड है तो आप लोग आप अपने आप को देखो, मैं तो तीनों की निकाल दूंगा, अब थोड़ी स्पीड से निकालूंगा, x³ बाय x³। सर ये क्या कर रहे हो, आप देखो y³ निकालो, चाहे y निकालो चाहे x निकालो कॉमन, सबसे बड़ी डिग्री 3 मैंने कॉमन निकाली, जो बच्चा देखेगा इसको दोबारा पढ़वा दूं,
लो भाई एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स वाई था, मैथ जैसे मर्जी करो, चाहे एक्स को नीचे लेके जाओ, चाहे आप एक्स काट लो, वाई बाय एक्स, सारा फंक्शन किसमें आएगा, वाई बाय एक्स। डिग्री देखो कितनी है, डिग्री आप देखो कितनी है, ये है इसकी डिग्री, डिग्री कितनी है 0। आप आओ मेरे साथ, मैं तो कॉमन ले दूंगा, क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस वाई बाय एक्स, अगर आपको मैथ आता है तो नीचे कितना आएगा सोचो, वाई बाय एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। आप देखो आपको मैथ आता है कि नहीं, 1 क्या है बताओ, वाई बाय एक्स की पावर 0, तो ये इसकी डिग्री बताओगे कितनी आएगी, 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा बताओगे, x की पावर 0, बताओ क्या है 1 सॉरी 1 को क्या लिख दूं, y बाय x, ये भी क्या हो गया y बाय x। थोड़ा सा काम मेहनत करनी पड़ती है, क्या हो गया 10 मिनट फालतू में, और पहले क्या ये बताओ, ये क्या बन गया सोचो, x की पावर 0, फंक्शन सारा किसमें बताओ, y बाय x में, तो डिग्री क्या आपकी, तो ये होमोजेनियस, ये +2 की है, +1 में डिग्री अलग आएंगी, +1 कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन में डिग्री अलग आएंगी, अभी फिलहाल डिग्री 0 है। इसकी देखना चाहते हो, देखो आप बोलोगे कॉमन कैसे लेंगे, आप अपना मैथ देखो, मैं तो ले दूंगा कॉमन, बताओ मैंने आप बोलोगे y कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल, या तो x कॉमन लोगे y, जब x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x की पावर है f y बाय x को, जैसे पहले दिखाया था होमोजेनियस फंक्शन में, y कॉमन लोगे तो क्या आएगा बताओ, x बाय y, जो मर्जी कॉमन लो। आप बोलोगे y है ही नहीं, सब जगह y है, आपको देखना आना चाहिए y, अपना दिमाग से देखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3√x बाय y, ये ऐसे लिख दिया, मुझसे पूछो, मैं तो कब कहता ना पूछो, नीचे से y कॉमन लो तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस x बाय y। क्या गलत है लिखना, कुछ गलत नहीं है, क्यों नहीं गलत है, इसको y से अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करो, y से डिवाइड करो, ये क्या बनेगा बताओगे, y स्क्वायर का रूट क्या होता है, तो बाहर y कॉमन नहीं आ जाएगा, सोचते रहना आप लोग, अपना मैथ आप देखो ना, मैथ ना देखना है, आप इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया, y से y कट गया, क्या आ गया बताओ, y की पावर 0, और फंक्शन बताओ किसका आया बताओ, x बाय y का, क्योंकि नीचे y आएगा, क्योंकि 1 तो है ना x बाय y का, क्योंकि 1 को क्या लिख सकता हूं बताओ, तो बताओ डिग्री कितनी है, आप देखो ये सारी होमोजेनियस, ये होमोजेनियस है, पर इसकी डिग्री 1 नहीं है। आप कहोगे ये भी तो होमोजेनियस है, ले लो, क्या कॉमन लोगे बताओ, x स्क्वायर, बताओ क्या आएगा, 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। आप सोचो मैथ को, तो किसका फंक्शन आया, कोई बताएगा, बताओगे, y बाय एक्स का, डिग्री कितनी है इसकी बताओ, 2, तो +2 में नहीं है, ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन, ये सेपरेट भी नहीं होगा, आप कर लेना चाहिए जितना मर्जी हो लगे, ये सेपरेट नहीं होगा, आपको लगेगा मैं सेपरेट कर लूंगा x एक तरफ y एक तरफ, कर नहीं सकते, क्यों, dx उधर मल्टीप्लाई करोगे तो x और y इकट्ठे आएंगे, प्लस में, मल्टीप्लाई में थोड़ा जो अलग अलग हो जाएंगे, वो आप सोचो, मल्टीप्लाई में होता तो अलग अलग भी हो जाते, मल्टीप्लाई में नहीं प्लस में कर लेना, तो ग्रेजुएशन में क्वेश्चन, तो डिग्री 1 से ज्यादा वाले कहाँ है, इसीलिए हमने क्या कहा है, नो अभी नहीं हमने पढ़ी, जब पढ़ेंगे तब की तब सोचेंगे, अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, तो अभी की पहचान क्या है, वेरिएबल, डिग्री हर एक टर्म की सेम, कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, डी एक तरफ बाकी सब, बस यही बातें आपको पढ़ते रहना पूरे साल। अब इसका वर्किंग रूल है, तो ये क्यों होती है, ये तो आपने कभी करना भी नहीं है, कतई नहीं करना आपने, सिर्फ मैंने आपको दिखाया है, कॉमन ले लेके सारे फंक्शन होमोजेनियस हैं, और सबकी डिग्री क्या आ रही है देख लो, ये नोट समझाने के लिए मैंने डिग्री दिखाई आपको, सबकी डिग्री 0 है, किसी एक की भी समझ आ जाए बहुत है, तो डिग्री 1 से ज्यादा वाले हैं नहीं हमारे पास, होते हैं, ऐसा नहीं होते, होमोजेनियस है, पर डिग्री इसकी 1 से ज्यादा है, तो ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ डिग्री 0 वाले हैं, डिग्री 0 वाले हैं, मैंने पहली बात की, वर्किंग रूल है इनको सॉल्व करने के लिए, बड़ा सिंपल सा वर्किंग रूल है, इसको किसी भी होमोजेनियस को सॉल्व करने के लिए, किसी को भी वर्किंग रूल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, अब कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट मोया याद है आपको, पढ़ो जरा, डिपेंडेंट वेरिएबल, देखते हैं किसको याद है, डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर वेरिएबल, कोई और वेरिएबल अपनी तरफ से लाना है, इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ में नहीं आ रहा, बताओगे क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इतने सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, dy by dx, f1 x, y, f2 x, y, कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट याद है, ऊपर वाला क्या होता था याद है,
डिपेंडेंट, नीचे वाला क्या होता था, इंडिपेंडेंट। अब आप सोचो आपको कितना याद था, तो पूरा डिपेंडेंट है तो y हो गया, अनदर वेरिएबल v हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, पुट करा देना y को vx, फिर डिफरेंशिएट करा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ट्राई है, देखेंगे क्या कुछ। हर क्वेश्चन का एक ही तरीका है। इसमें कौन है डिपेंडेंट, ये होमोजेनियस है, हाँ, y क्या है इंडिपेंडेंट, x क्या है इंडिपेंडेंट, पुट किसको कराओगे, y को vx, ये होमोजेनियस नहीं है, ये भी है पर हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, तो इसकी डिग्री से ज्यादा है, तो इसकी बात नहीं करूंगा। पुट कराऊंगा y को कितना भला vx, y को कितना भला ux, y को कितना भला zx, y को कितना भला ux, y को कितना भला θx, y को कितना भला vx, तो कोई मान में अनदर वेरिएबल, वो तो आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन कराना, डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये कौन है अनदर v, इंडिपेंडेंट कौन है x, डिपेंडेंट कौन है y, क्योंकि आपने क्या लिखा है d/x f1xy f2xy, यही लिखी ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो मैंने अपने तरीके से बताई, ऊपर ही वेरिएबल नीचे वेरिएबल, डिग्री क्या है हर एक टर्म की सेम, तो मेरा तरीका है ना, बुक ने तो ये कहा है डेफिनेशन। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो कितने आसान है। पहचान d/x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, दूसरा वेरिएबल वेरिएबल, डिग्री हर एक टर्म की सेम। दिखाते हैं जरा एक आधा क्वेश्चन, हमारे पास डिग्री 0 है, इसीलिए हमारी पहचान जो है वो ग्रेजुएशन में नहीं चलती, क्योंकि ग्रेजुएशन में ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि डिग्री चेंज हो सकती है। +2 में वेरिएबल डिग्री हर एक टर्म की सेम हमेशा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का किसी ने। फोर्थ क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ या सेकंड करा रहा हूँ, फिर आप जो कहोगे वो करा दो, कुछ नहीं है, एक देखने की चीज है। पहचान करनी है, रीकैप कहते हो तो मैं दे देता हूँ। रीकैप मेरा बड़ा आसान सा होता है, मेरा रीकैप बहुत आसान है, dy/dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, बस सिंपल सा लिखना है। और डिग्री क्या आएगी हर एक टर्म की, डिग्री ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर, बस यही आपने जवाब खत्म है। इज सेम किसके लिए, एलजेब्रिक फंक्शन के लिए। एलजेब्रिक कौन से हैं, पूरी इंटीग्रेशन पढ़ लिया आपने, पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल को छोड़ दो, एलजेब्रिक है, dy/dx वन साइड पे, बाकी सारा अदर साइड पे। ये 3-4 बातें बस काम खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, फिर तुम्हारे को थोड़ा सा और समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे और समझ में आएगा। कुछ ऐसे इतना परेशानी वाला काम नहीं। आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं नोट किया, कुछ भी समझ में नहीं आया, बस ये नोट कर लो, ये समझ आ जाए बहुत। एक ये लाइन बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे। क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही जाएंगे, क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहचान करने में थी वो मैंने अपनी लैंग्वेज में सिखाई है। डेफिनेशन करानी इसलिए जरूरी थी, कई बार पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन बोलते किसको है। f1xy f2xy, मेरी भाषा वेरिएबल जो है, dy/dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, डिग्री हर एक टर्म की सेम, वो होमोजेनियस की कंडीशन। अपने आप ही आपको डिग्री 0 मिलेगी, आपको डिग्री सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने ही कराया है, आपने अपने आराम से देख लो ये क्वेश्चन, फिर आप चाहे नोट कर लेना। सबसे पहला काम, dy/dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो देख लो, dy/dx वन साइड, बाकी सब अदर साइड। तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं अभी भी आपके लिए पंगे लेके रखूंगा। ले पंगा, dy/dx क्या है, ऑन वन साइड। जब आपको याद हो जाएगा मेरा काम खत्म। रेस्ट ऑफ फंक्शन ऑन अदर साइड। फिर ये क्या है, वेरिएबल अपॉन, ये सारे मन में सोचने आपने, वेरिएबल ऊपर ही वेरिएबल, नीचे वेरिएबल। फिर क्या सोचोगे बताओ, डिग्री, ये सब आपने सोचना है। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज क्या है बताओ, सेम। कैसे बताओ, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, 3 से कोई फिर नहीं, नीचे की डिग्री 2, होमोजेनियस। ये सब सोचना है आपको, पेपर में नहीं लिखना है सारी बातें।
क्या पुट कराओगे फिर? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिखना पड़ेगा वहां डिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट, किसी को कुछ नहीं लिखना, पुट क्या कराओगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। पेपर में नहीं लिखना, नहीं, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा जितना लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल, अनदर वेरिएबल इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर पेपर में लिखना है? कतई नहीं लिखना। ये ऊपर वाला क्या होता है बताओ? डिपेंडेंट। नीचे वाला क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो लिखना कैसे है पेपर में? पुट कराना है किसको वाला? y को। कितना वाला? vx। इसको क्या नाम दे देना है? फर्स्ट को। इसको किसका नाम देना है? सेकंड नाम। इसको क्या कर देना है? डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट टू? x के। d by dx और y। ये कैसे पता चलता है x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करना है, कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ d by dx और y। पढ़ो ये क्या है? dy by dx। ये किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है? x के। तो ये भी किसके रिस्पेक्ट टू करना है? x के। तभी तो क्या मिलेगा बताओ? dy by dx। ये भी dy by dx है। ये किसके रिस्पेक्ट टू है? ये बताओ क्या है? dy by dx। किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है? x के। तो ये भी रिस्पेक्ट टू x के। तो क्या लगेगा? uv। क्यों? v इज अनदर वेरिएबल। कहां लिखा हुआ है? पढ़ो जरा। तो फर्स्ट d by dx ऑफ सेकंड dy by dx ऑफ फर्स्ट, dy by dx of x की 1, तो dy by dx क्या आएगा? v plus x dv by dx, ये आ गया। अब 2 को y को vx, 3 को dy by dx को 1 में पुट करा। डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू अनदर वेरिएबल इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या पुट करा दो? 2, 3 को 1 में कराओ तेरा। पुट करा दो 2, 3 को इन 1 में कराओ। ये क्या लिखा हुआ है? dy dx। अब कितना है dy dx बताओ? पहले क्या लिखा था? dy dx। अब कितना लिखा हुआ है? v plus x dy dx इक्वल्स टू कितना आ गया? x के। y को क्या लिखना होगा? y को vx। नीचे क्या लिखा होगा बताओ? 2x। y को क्या लिखना होगा? y को vx। अब क्या आ गया बताओ? कैलकुलेशन कर दो। v plus x d by dx। फिर क्या आएगा? x स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर से, 3v स्क्वायर, 2x स्क्वायर v, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लेना, 1 plus 3v स्क्वायर, 2x स्क्वायर v, x स्क्वायर से x स्क्वायर करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? v plus x dv by dx इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 plus 3v स्क्वायर अपॉन 2v। v वाले एक तरफ का देना, x dv by dx 1 plus 3v स्क्वायर बाय माइनस v, लघुत्तम समावर्तक ले लेना। जैसी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 2v स्क्वायर। कितना बच गया सोचो जरा, देखो जरा कितना बचेगा। करा दो जरा, एक बार पढ़ लेना। कितना बचेगा बेटा? x dv by dx इक्वल टू 1 plus v स्क्वायर अपॉन 2v। अब क्या करा लो? सेपरेट, वही वाला, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट करा दो भैया। सेपरेट द वेरिएबल 2v अपॉन इंटू dv dx अपॉन x। क्या आ जाएगा ऊपर? इसका डेरिवेटिव पड़ा तो क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन log ऑफ जैसा देश वैसा भेष, सारा log में, तो c भी क्या आ जाएगा? log c, log m plus log n, log of m plus log of n, log of m into n। तो क्या बन गया है सोचो जरा। log से log खत्म कर देना, एंटी log लेके v स्क्वायर इक्वल टू log of xc, log से log खत्म, एंटी log लेके इक्वल टू xc।
डिफरेंशियल इक्वेशन करता हूँ। अब y की वैल्यू कहाँ से पुट करा देना, फ्रॉम 2 से। कहाँ से, ये देखिए y क्या बताओ 2 से, तो v क्या आएगा बताओ, करा तो क्या आ गया बताओ, 1 प्लस वाई बाई एक्स का इक्वल टू, ओ यस काके, बाद में एलसीएम लेना तो ले लो, जिसने और सॉल्व करना है तो जगह बची हुई है तो कर देता हूँ, इक्वल टू एक्स क्यूब सी, सोचते रहना, ये तो यहीं छोड़ देना, और ऐसे होगा पूरा क्वेश्चन। एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, कैसे होगा क्वेश्चन, वो बताया। पहले क्या पहचान करनी जरूरी है, डी वाई एक्स एक तरफ, बाकी सब एक। अब एक क्वेश्चन बताओ, y को क्या पुट कराया मैंने, vx, डिफरेंशिएट किसके से टू करा देना, x के। ये डिफरेंशिएट क्यों कराऊंगा इसे टू x, क्योंकि यहाँ dy by dx लिखा है। अगर ये dy by dt लिखा होता t, तो मैं डिफरेंशिएट इसे टू t कराता। अगर ये dy by dz होता तो मैं डिफरेंशिएट इसे टू z कराता। अगर ये dy by d थीटा होता तो मैं डिफरेंशिएट इसे टू थीटा कराता। अगर ये dy by dx है तो मैंने डिफरेंशिएट इसे टू क्या कराया, x के। ऐसी सब चीजें देखनी। चलिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, डी वाई डी एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल, हर एक की डिग्री सेम, तभी डिग्री 0 बनेगी। अब थोड़ा हाथ तेज रख रहा हूँ ताकि एक बात की समझ लगे। फोर्थ है, हमें कैसे पता चलेगा ये सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऊपर एक ही लिखा हुआ आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में ये लिखा हुआ नहीं आएगा ये होमोजीनियस है कि नहीं, ये खुद ही पहचानना पड़ेगा, सेपरेट होते कि नहीं होते वो देखने पड़ेंगे, कि होमोजीनियस है वो देखना पड़ेगा। तो होमोजीनियस मैंने पहचान आपको बता ही दी है कि सबसे पहला काम ही आप ये करना, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। चलिए साइड में सोचना, जो बातें मैंने कही, क्या वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है, ओ यस काके है, यस हाँ है। डिग्री हर एक टर्म की 2 2 2 है, डिग्री क्या है, सेम है, हाँ है। तो आपका काम शुरू। क्या y को क्या पुट कराओगे, vx, जहां जहां y था उसकी जगह क्या पुट करा दो, vx। y से हमारा क्या मतलब है, डिपेंडेंट वेरिएबल से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या पुट कराते हो बताओ, अनदर वेरिएबल। पेपर में नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना, सीधा कराना है y को भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया, इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है। तो डिपेंडेंट y, इंडिपेंडेंट x, अनदर वेरिएबल v, बस सीधा कराना है। डिफरेंशिएट कराओ, dy dx, फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये आ जाएगा। 2 3 को 1 में पुट कराओ, पुट करा दो 2 3 को 1 में, पुट करा दो 2 3 को 1 में। चलिए कराइए, dy बाई dx की वैल्यू ये पड़ी है, यहां से करा दीजिए, v प्लस एक्स dv बाई dx, 2x, y की वैल्यू पुट कराइए, y की वैल्यू क्या आएगी, vx, फिर यहाँ पे क्या आएगा, vx का स्क्वायर, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सोचो यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर, 2v प्लस v स्क्वायर बाय x स्क्वायर, 2v बाय प्लस v स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ v वाले की तरफ आप यहाँ अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर आप मेरी बात सुनते और समझते हो, क्योंकि आपको वैसे तो वर्किंग थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा, नहीं तो इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। जब आप 2 और 3 को पुट कराते हो ना 1 में, आपको वैसे ही बता रहा हूँ, 2, 3 को मतलब 2 ये और 3 ये, इसको 1 में जब पुट कराते हो तो राइट हैंड साइड हमेशा x से फ्री हो जाता है, मतलब x हमेशा कटेगा ही कटेगा, मतलब नो x इन राइट हैंड साइड।
ये मतलब इसकी वेरिफिकेशन है। सारा x कट गया मतलब आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है, वैसे बता रहा हूँ, मतलब वैसे ही बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि इससे कोई क्वेश्चंस का लेना देना नहीं है। आप क्वेश्चन करते होते हो, बच्चे को मन में डाउट हो यार ये होमोजेनियस का था नहीं था, यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उन सबको डाउट को यहाँ इस क्वेश्चन में क्लैरिटी हो जाती है, वेरीफाई हो जाता है। ऑलवेज x इज एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, हमेशा खत्म हो जाएगा, हमेशा। और x से हमारा मतलब पता किससे है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ऑलवेज x मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमेशा x हो जो मर्जी हो, इंडिपेंडेंट, एलिमिनेट हो जाएगा राइट हैंड साइड से, हमेशा राइट हैंड साइड से x खत्म होगा, ठप्पा लगा, हमेशा, हर क्वेश्चन। पर x से हमारा मतलब क्या है? ये क्या है? डिपेंडेंट। नीचे वाला क्या होता था? इंडिपेंडेंट, हमेशा कटेगा ही कटेगा। पिछले क्वेश्चन में कटा था, आप देख लो। बस फिर v को इधर ले जाओ, d/dx 2v + v² - v, तो फिर क्या करा दो? सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। dv अपॉन क्या आ जाएगा? v² + v, और इधर क्या आ जाएगा? dx/x। क्या लगाओगे इसमें इंटीग्रेट करते हुए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें क्या लगेगा? cts। एक्सरसाइज कौन सी आएगी? 9.5। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या कराओगे? हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ v। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दोगे, भूल गए हो तो वो अलग बात है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जितना भी v का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ऐड, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो ये आ जाएगा dv/v² + v + 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dx/x। ये आ जाएगा dv अपॉन v + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx/x। ये 7.4 के फॉर्मूले हैं। 7.4 के फॉर्मूले क्या होते थे? अब जगह तो जितनी है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। x² - a² का फॉर्मूला, जिसको याद हो 1/2a, नहीं तो वहां से देखो अपने फॉर्मूले log x - a log x + तो बोले फॉर्मूले लगेंगे। इसकी तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो आपको अपनी आप इंटीग्रेशन लानी है तीसरे चैप्टर में, इसमें नहीं कोई कराने की जिम्मेवारी थी। प्लस c भी लगेगा क्योंकि यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो क्या आएगा? 1/2 * a log x - a अपॉन x + a, वो आप सोचो। अब v की वैल्यू आप पुट कराओ, ये भी log x आएगा, और c भी जैसा देश वैसा देश। ये 2 से 2 कट गया, v की वैल्यू क्या आएगी? करा लोगे v की वैल्यू पुट, log ऑफ, अगर मेरे साथ चलते हो तो v की वैल्यू, v कितना है बताओ? सोचो, v y/x, v कितना है? y/x। कहाँ से है? फ्रॉम 2 से है। नहीं दिख रहा, दोबारा लिख रहा हूँ, v की वैल्यू क्या है? अब तो आप समझ लो, इशारा देखो मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से v निकल जाएगा, v कितना हो जाएगा? y/x। करा दो, थोड़ी जगह बच जाएगी, 1/2 से तो 1/2 कट गया, y/x। ये कितना बनेगा? हाफ ऑफ 1 y/x। y + x/x, वो आपका सोचना काम है, मेरा सोचना काम नहीं। log से log कट गया, x से x कट गया, तो ये आएगा y अपॉन y + x इक्वल टू x ही सोचते रहना। ऐसे वो तो कैलकुलेशन है, इसमें तो आप पूछोगे तो भी मेन मैंने मुद्दा बता दिया आपको। वेरिएबल डिग्री हालांकि से y को vx, अगर y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट है, फिर हमेशा राइट हैंड साइड से x खत्म होगा। x से हमारा मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा खत्म होगा। देख लो आपको याद हो सकता है।